नमस्कार दोस्तों। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव दोनों चरण के मतदान के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि आजादी से पहली बार इतना बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने बिहार में मतदान में हिस्सा लिया। ये एक संकेत दर्शाता है कि इस बार जो भी मतदान करने वाले मतदाता थे वो मतदाता इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। इसका ये है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि हर जगह मामला देखा जा रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि ये स्ट्रांग रूम में सोशल मीडिया के माध्यम से स्ट्रांग रूम में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे या तो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज बंद हो जा रहे हैं या कहीं कहीं पिकअप दिखाई दे रहा है। कहीं आज तो रात में एक सोशल मीडिया के माध्यम से खबर सामने आई है रोहतास के तकिया बाजार समिति से जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जिसमें 7 विधानसभा के जो मतदाता हैं वो मत पेटी में अपना जो प्रत्याशियों का जो भविष्य है वो तय करके भेजे हैं। और उसमें कल दिखाया गया कि यूपी का एक नंबर ट्रक जो है वो उस स्ट्रांग रूम में अंदर गेट के पास से उसकी एंट्री हुई। उसको लेकर के कार्यकर्ता और प्रत्याशियों के बीच में जो है वह काफी गहमा-गहमी देखने को मिली। सबसे पहले आप लोग जरा ये वीडियो देखें। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो हमारे समर्थक है वो बाहर खड़े थे और बहुत शांति से खड़े थे। कुछ ऐसा नहीं, ना वो लोग एक शब्द बोल रहे थे, ना कोई चीजें ऐसी वो लोग कर रहे थे रिएक्ट। एकदम शांतिपूर्वक वो लोग खड़े थे। हम लोग इधर बैठ के आपस में बात कर रहे थे। अचानक से लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज हो गया। मतलब किस बेसिस पे लाठीचार्ज हुआ हम जानना चाहते हैं। जो इंसान वोट करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आगे वोट करते हैं, तो क्या उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है? और वो बेचारे तो चुपचाप खड़े थे। और जब हमने सवाल किया तो सामने से बोला जा रहा है कि FIR करके जेल भेज दिया जाएगा। तो हमारे समर्थक जो हमें वोट करते हैं, अगर उनके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे। कम से कम आप किसी को बोलिए तो कि यहाँ से हट जाइए, चाहे कुछ आते ही लाठी चार्ज करना बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। और प्रत्याशी पे लाठी लगना, मीडिया के भाइयों पे लाठी लगना, ये बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है। ये ऐसे नहीं, ये लाठी तंत्र थोड़ी है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज को शांतिपूर्वक आराम से उठा सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट हैं, मीडिया के लोग हैं, तो और उनके साथ जो लोग हैं उन पे प्रत्याशी पे लाठी मारना, इसी तरीके से आप देखिए जो लड़के पिछले 2 साल 3 साल का इतिहास निकाल लीजिए, जो लोग भी अपना अधिकार मांगने पटना गए हैं उधर से लाठी खा के आए हैं। इसी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। रात का 3 बज रहा है। बाहर इनके समर्थक जो भी प्रत्याशी हैं, हम लोगों के समर्थक बाहर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद SDM साहब पूरा सिंघम बनने के चक्कर में पूरी फोर्स लेके आते हैं और अचानक से फोर्स लाठी चलाना शुरू कर देती है। राजद के प्रत्याशियों को मारा गया, जनसुराज के प्रत्याशियों पर लाठी चलाई गई, पत्रकारों पर लाठी चलाई गई। हम ही पूछना चाहते हैं, लोकतंत्र है कि गुंडा राज है? अगर गुंडा राज है तो फिर गुंडा ही से निपट लिया जाएगा, टिट फॉर टैट हो जाएगा। वो कोई दिक्कत ना है। कमजोर हम लोग कहीं नहीं है। हम सिर्फ बापू के हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का आदर करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कमजोर हैं। अगर आप संवैधानिक तरीके से हमसे बात करेंगे तो हम आपके अंदाज में, हम आपके तरीके से बात करेंगे। जैसा कि ये वीडियो में देख रहे हैं कि इस वीडियो में कार्यकर्ता और प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा। अब मामला यह है कि ये जिस तरह से दिखाया जा रहा है, इसमें चुनाव आयोग पे सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन चुनाव आयोग पे सवालिया निशान खड़ा करने से पहले वहां के DM महोदया, खास करके जिसको कहा जाता है जिला पदाधिकारी महोदया की तरफ से क्या कुछ बयान आए हैं, ये आप लोग आगे के वीडियो में सुने। और इस पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते रहें ऐसे ही वर्तमान 24 लाइव। मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अब आज ही की रात जो है वो अंतिम है और आज ही की रात जो है वो काफी है लोगों के दिलों में हलचल पैदा करने के लिए। तो ये रात कल सुबह से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार ये तय होगा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे या कोई और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री की सीट पे काबिज होगा। तो ये जनता डिसाइड करके भेज चुकी है। दोनों चरण के मतदान हो गए हैं। मतदाता इस बार जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं वो काबिल तारीफ है। तो आप लोग इसी तरह से देखते रहें और बने रहें वर्तमान 24 लाइव के साथ। और आगे वीडियो में देखें क्या कुछ वहाँ की स्थिति के बारे में कह रही हैं कि ये ट्रक किस वजह से आया था, इसमें
बक्सा कैसा था और उस बक्से में क्या कुछ होना है, इसको लेकर के वहाँ के जिला पदाधिकारी का जो बयान आया है वो आप लोग आगे वीडियो में सुने और ऐसे ही देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहाँ पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहाँ पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहाँ पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई मतलब अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। कल हमारी काउंटिंग है, तो स्थिति वहाँ पे विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए भ्रामक अफवाहों का खंडन करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई है। धन्यवाद। लेट से गाड़ी पहुंची, गाड़ी 759 में एंटर की थी, जो रिकॉर्ड से देखा जा सकता है। और दूसरी बात है, वो ट्रक जो है जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं, जो 7 स्ट्रॉन्ग रूम है, उससे 500 मीटर से अधिक दूरी पर ही खड़ी थी वो गाड़ी और वहीं पे खड़ी रही और उसके बाद उसकी जांच की गई और वहाँ पे अभ्यर्थी जो मौजूद थे उनके द्वारा भी स्पष्ट रूप से बोला गया कि ट्रक खाली है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरा एक और एंगल उठाया गया था कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, ये भी पूर्णतः गलत है। सारे सीसीटीवी काम कर रहे हैं और एक व्यूइंग सेंटर बनाया गया है जिसमें कि अभ्यर्थी या फिर उनके द्वारा जो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं वो जाकर अपना सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। जो जितने भी स्ट्रॉन्ग रूम हैं उनका जो एंट्री एग्जिट गेट है उस पर डेडिकेटेड सीसीटीवीज लगाए गए हैं और परिसर में भी सीसीटीवीज लगाए गए ताकि, और वो जो 7 हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है, सारे स्ट्रॉन्ग रूम में सिर्फ एक एंट्री एग्जिट गेट है, सारे स्ट्रॉन्ग रूम, उसके आगे सीसीटीवी लगाया गया है और जो 3 लेयर सिक्योरिटी फोर्सेस है उसकी जानकारी अभी एसपी साहब द्वारा आप लोग को दी जाएगी।